अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूं अपनी इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में। माई सेल्फ हसनैन अली, फाउंडर ऑफ द क्रिएटिव ट्रेडर्स। ये साल 2024 की लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की इंशाल्लाह ताला। उसके बाद 2025 में हम वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आप तमाम देखने वालों को भी एडवांस में नया साल मुबारक हो। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपने प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए सब कुछ सीख लिया, हर तरह के ट्रेडिंग ग्रुप, सिग्नल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एट दी एंड आप लॉस में रहते हैं, तो मेरी फ्री ट्रेडिंग मास्टर क्लास का हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, व्हाट्सएप चैनल लिंक मौजूद है, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और चैनल ज्वाइन करते साथ ही आप बेल आइकन पर क्लिक करके उसके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको रियल टाइम पर कोई मास्टर क्लास की अपडेट, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। 2025 आपका वो वाला साल होना चाहिए जिसमें आपने ट्रेडर बनना है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम गोल्ड से। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या मूव दिया है। इसके साथ मैंने एक लीडिंग इंडिकेटर का यूज़ किया है जो बिहाइंड दी कैंडल, बिहाइंड दी मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए हमें डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है ऑन चार्ट रियल टाइम पर। यहाँ पर आप देखें तो जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट इस हाई से लेकर मेरा पिछला वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट लाजमी देखा करें, दोनों इकट्ठे देखने हैं आपने। ये लास्ट हाई है मार्केट का और नेक्स्ट मार्केट ने सेम क्लोजिंग लेवल पर क्लोजिंग दी थी यहाँ पर, लेकिन डिमांड हमें कम देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें लेस डिमांड है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे आई है। अब मार्केट तो नीचे आ रही है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो सप्लाई अभी तक यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। लास्ट मार्केट ने किया डाउन मूव दिया, नेक्स्ट भी मार्केट ये डाउन मूव दे रही है, लेकिन अभी उस हिसाब से सप्लाई देखने को नहीं मिली है, सप्लाई कम है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे जा तो सकती है लेकिन मैसिवली डाउनसाइड मूव नहीं दे सकती। ये वीकली टाइम फ्रेम है। खैर ये पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं। हमारे पास सबसे पहले देखते हैं जी डिमांड। मार्केट ने ये पूरा मूव दिया, डिमांड अच्छी देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने ये बाय साइड मूव दिया, डिमांड कम देखने को मिली। फिर मार्केट ये बाय साइड मूव दे रही है तो डिमांड और कम देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर आप देखें डिमांड हमें कम देखने को मिल रही है। वेल अब यहाँ पर सप्लाई ऑन दी अदर साइड देखें तो सप्लाई भी यहाँ पर रिड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम एक्चुअली हमें क्या कहता है। यहाँ पर मैंने एक एरिया ड्रॉ किया था 2642 से लेकर 2665 का एरिया था। अब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर हमें अच्छी डिमांड दी। इस अच्छी डिमांड के बाद मार्केट ने एक डाउन मूव दिया तो सप्लाई लो आई। दिखा रहे तुम आपको, ये देखें लो सप्लाई और यहाँ पर हाई डिमांड। ठीक है, डिमांड हमें यहाँ से अच्छी देखने को मिली है। वेल इसका मतलब है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। मार्केट ने लास्ट हाई ब्रेकआउट दिया लेकिन ऊपर था 2640 का लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था 42 का। यहाँ पर जब जब मार्केट डाउन आई है हिडन डिमांड देखने को मिली है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर भी बाइंग की है और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर भी बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है 2611 पर। बाय साइड मूव मैंने आपको बोला था कि जब तक मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट ना करे, रिटेस्ट ना करे, तब तक मार्केट आपको 2700 अबव देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया और पिछले वीक से अभी तक इसने कोई ये जो एरिया है इसको ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, अप साइड में। डाउन साइड आ जाते हैं। डाउन साइड देखें तो हमारे पास ये एक एरिया है 2575 से 90 का एरिया। 75 क्रॉस होता है 75 तो फिर 527 और ये इस एरिया पे मार्केट गिरती है और यहाँ से अच्छा बाउंस बैक इसको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 2527 का लेवल, इसके नीचे भी पूरा एक एरिया ड्रॉ किया हुआ है। ये आपको दिखा इसलिए दिया ताकि आप भी ड्रॉ कर लें।
लेकिन अभी इतना दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले इन एरियाज़ की क्रॉसिंग देखेंगे तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कोई डिसीजन लीजिएगा। डाउन साइड अप साइड क्लैरिटी आई होप कि आपको हो चुकी है। 1 आवर पर आते हैं, मजीद थोड़ा सा इन डेप्थ आपको बता दूं कि भाई मार्केट ओपन होते साथ आपको क्या मूव दे सकती है। जहां तक रही मार्केट ओपन होते साथ आपको कैसा मूव दे सकती है, डिमांड तो लो है, एक तो डिमांड लो है, ऊपर से सप्लाई भी लो है। डिमांड और सप्लाई दोनों ही लो हो चुकी हैं, सपोर्ट लेवल से ऊपर है मार्केट। अच्छा 2642 का एरिया, वेट करें इस लेवल का कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे। ये कौन सा लेवल है जी, 2622 का, ऑलमोस्ट 22 से 25 का मार्केट इसको क्रॉस करती है, 25 का एरिया समझ लें मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर अगेन 40 और 40 के बाद नेक्स्ट एरिया क्रॉस करती है तो फिर अच्छा खासा एक मैसिव मूव मिलता है। अगर इसको रिजेक्ट कर देती है या तो 22 से या तो 40 से रिजेक्शन मिलती है और 2610 टूटता है तो मार्केट आपको 2590 पे एग्जैक्ट मिलती है। ठीक है, तो एनालिसिस अपने पास ड्रॉ कर लें ये वाला। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पर आते हैं। जेपीवाई का वीकली टाइम फ्रेम देखें तो लास्ट ये 3 वीक्स देखें अगर आप, लास्ट 3 वीक से प्रीवियस मार्केट यहाँ से डाउन आई थी जिसमें हिडन डिमांड देखने को मिली थी। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ब्लू कलर का बॉक्स है, सप्लाई देखने को नहीं मिली। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड तो मूव दे दिया क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग की थी, प्राइस को ऊपर ले गए। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम अब क्या कहता है, मैंने लास्ट वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट में 158 का एक एरिया ड्रॉ किया था, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देती मार्केट तो तब तक आपने एक अपसाइड मूव नहीं देखना, और जो अपसाइड मूव है 161.7 का। खैर मार्केट ने इसको डाउन साइड मूव दिया, यहाँ से मार्केट ने इसको 148 पर, यहाँ पर हमें सप्लाई देखने को मिली नहीं है। पिछली बार सप्लाई थी, अगली बार हिडन डिमांड देखने को मिली है। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ऊपर गई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वेल 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं विच इज गुड, लेकिन लास्ट पे अगर आप देखें तो सेम लेवल है, बल्कि पिछले हाई से मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही गई है लेकिन डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। अब यहां पर डिमांड डिक्रीज हो रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगेन 158 क्रॉसिंग होती है तो 61 देखने को मिलता है, अदरवाइज नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट डाउन साइड देखने को मिलेगी जैसे मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। और नीचे ये वाला लेवल भी आप ड्रॉ कर लें, ये फिलहाल के लिए लास्ट लो है। वेरी सिंपल एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 आवर पर आ जाते हैं जी। 1 आवर क्या कहता है हमें, 1 आवर पर आते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा जी 1 आवर के हिसाब से डिमांड हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है कंपैरेटिव सप्लाई के, तो क्रॉसिंग जो है ना इसकी एक्सपेक्टेड हो सकती है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि मार्केट अगेन अगर इसको ब्रेकआउट दे देती है 157.3 को तो फिर मार्केट आपको 6 और इससे नीचे देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 58 क्रॉस कर गया तो आपको एक अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। यूरो यूएसडी की देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में वीकली टाइम फ्रेम में तो हम बिल्कुल स्पॉट लेवल पर खड़े हुए हैं, वीकली स्पॉट के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सप्लाई यहाँ पर लो है, सेम लेवल है, सप्लाई लो है, रिवर्सल का साइन है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, इसको देखते हैं कि मार्केट किस साइड बैठ रही है। एग्जैक्टली मार्केट में यहाँ पर भी हिडन डिमांड देखने को मिल रही है। ये देखें रेड कैंडल्स के अंदर इस पूरे मूव में हिडन डिमांड प्लस डिमांड देखने को मिल रही है। प्रीवियस इस मूव में हमें हमें वैलिड सप्लाई देखने को मिली थी, रेड कलर का बॉक्स है। अब यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स है तो ये हमें हिडन डिमांड शो कर रहा है। वेल 4 आवर के ऊपर आते हैं। 4 आवर क्या कहता है जी हमें, 4 आवर में प्रीवियस ये हिडन डिमांड देखने को मिली थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। नेक्स्ट हमें ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली, ये नोट करने वाली बात है, ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है 1.0381 से 1.0474 तक का, ये एरिया मैंने ड्रॉ किया है। इसकी क्रॉसिंग होती है तो मार्केट, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसकी क्रॉसिंग होती है बल्कि यहाँ तक 1.0524 तक, उसके बाद मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है 1.0685 पर। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्ट हो गई 1.0360 तोड़ देगी और उसके बाद नीचे आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली हम इस टाइम पर सपोर्ट पर खड़े हुए हैं और डाउन शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो डिमांड हमारे पास फिलहाल के लिए अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, तो
वीकली सप्लाई तो लो है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर डिमांड अभी कोई इतनी खास आना शुरू नहीं है। 1 आवर पर मजीद इसको क्लैरिटी कर लेते हैं, 1 आवर के ऊपर ये क्या कहता है जी। ये देखें जी 1 आवर के ऊपर फिलहाल के लिए नो डिमांड, कोई ख़ास डिमांड नहीं है। प्लस ये फेयर वैल्यू गैप का मिडल एरिया भी बनता है, इसने मिडल एरिया क्रॉस किया लेकिन लो डिमांड के साथ क्रॉस किया, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आई है। तो अगर आप विदाउट टूल इसको देख रहे होते तो आप कहते फेयर वैल्यू गैप का मिडल एरिया क्रॉस हो चुके, अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो वहाँ पर आप नुकसान उठाते। खैर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मार्केट अब इस मिडल एरिया की रिस्पेक्ट तो नहीं रही, लेकिन अगेन 1.0447 का एक हाई है, इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो फेयर वैल्यू गैप तो आपका वैसे ही फिल हो जाता है, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट देती है 1.0474 को, तो अच्छी डिमांड के साथ तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दे सकती है। अपनी ये जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं फेसबुक ग्रुप में शेयर करता हूँ, प्लस हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज़्यादा एक्टिव है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में ऑल लिंक्स अवेलेबल हैं। तो ये था सिंपल था फोरकास्ट। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। जैसे मैंने एनालिसिस किया है, जहाँ जहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हैं, और जो मैंने आपको वे बताया, बिहेवियर बताया मार्केट का, कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो किस बिहेवियर के साथ कैसा हो सकता है, आपने बिल्कुल अपने पास नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा आपके जो भी फेवरेट पेयर्स हैं उनका आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्लस अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मुकम्मल रोड मैप मेरे पास अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ज्वाइन करें व्हाट्सएप पर मुझे। इंशाल्लाह ताला आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लाइफ टाइम अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।